हेलो दोस्तों, आज मैं ये पहली वीडियो बना रही हूँ। पूरी लाइफ अपनी स्ट्रगल करते करते आज मैं 55 एज की हो गई हूँ। बच्चे दोनों सेटल हो गए, दोनों की शादी हो गई, दोनों अपने अपने जीवन संगनी जीवन साथी के साथ सेटल हो गए। हस्बैंड अपने कार्य में बिजी हैं और मैं घर पर अकेली। सोचा क्या करूँ, मैं भी एक वीडियो बनाऊँ, अपने दोस्त बनाऊँ जो मुझे फॉलो करें, लाइक करें, मुझसे बातें करें, मेरे लिए कमेंट्स लिखें। तो मेरी तो ज़िंदगी ऐसी रही। मैं एक किसान की लड़की थी हूँ, और जब मैं 11 में पढ़ रही थी तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए। हम 5 बहनें 3 भाई हैं। सबकी शादी हो चुकी थी। मैं और मेरा छोटा भाई हम 2 थे। सभी अपने अपने काम में सेटल हो गए थे। पिताजी हमारे किसान थे, माँ हम सब खेतों में काम करते थे। जब सबकी शादी हो गई, सब अपने सेटल में हो गए, तो हम घर में रह गए, 2 भाई और मैं। बड़ा भाई अपने बच्चों के साथ सेटल हो गया। वो भी उतना ही कमा पाते थे जितने में उनके बच्चे और वो उनका पूरा हो सके, और हम घर पर खेती का काम करते थे। छोटा भाई पढ़ने वाला था, मैं 11th में पढ़ रही थी। पापा मेरे एक्सपायर हो गए थे। भाई एक 12 में था, मुझसे बड़ा वाला, मैं 11 में, और मुझसे छोटा वाला 7-8 में पढ़ता होगा उस समय। मेरे लिए रिश्ता आया और मेरी शादी हो गई, क्योंकि शादी होनी बहुत ज़रूरी थी। रिश्ता अच्छा था उस समय, तो यही देखा जाता था, सरकारी नौकरी वाला आया है तो शादी कर दो। शादी हो गई। उसके बाद मैं अपने ससुराल 1 साल रही। उसके बाद ये मुझे अपने साथ सर्विस में ले गए। ये फौजी थे और मैं भी वहीं चली। इसके बाद गई, लड़का हुआ, बेटी हुई। जैसे जैसे बच्चे बड़े स्कूल जाने के लिए हुए, तो मैंने सोचा, देखो थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी तो मैं थी ही, अपने आप पे विश्वास था कि मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। तो मैं स्कूल में गई और मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए। इंटरव्यू में चली गई टीचिंग के लिए। इंटरव्यू हुआ, 8-9 टीचर्स आए थे सिलेक्शन के लिए, उसके लिए इंटरव्यू के लिए। उसमें से मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरी बेटी उसी स्कूल में नर्सरी क्लास में पढ़ती थी और मुझे भी उसी स्कूल में जॉब मिल गया। फर्स्ट सैलरी 1500 रुपये थी। उसके बाद एक बार आपके हाथ में एक्सपीरियंस आ गया तो जहाँ हस्बैंड की पोस्टिंग आती वहीं जॉब मिल जाता। सैलरी उस समय कम थी। फर्स्ट सैलरी मेरे को ऐसी 2250 मिलती थी। 93, 94, 95 की बात है। उसके बाद जैसे जैसे स्कूल बदलती गई, इंक्रीमेंट बढ़ता गया, बच्चे बड़े होते रहे, लाइफ में स्ट्रगल रहा। हर रोज़ 5 बजे उठने की आदत बन चुकी थी। मेहनत बहुत ज़रूरी था, जॉब करना ज़रूरी था। हस्बैंड की भी सैलरी इतनी नहीं थी। हस्बैंड की सैलरी उस समय ठीक ठाक थी। चाहे तो मैं बिना जॉब करे भी 2 रोटी अपने बच्चों के साथ आराम से खा सकती थी। लेकिन फिर भी सोचा, घर में खाली रहकर मैं क्या करूँगी, अगर मिल जाए कहीं तो मैं जॉब कर लूँ। सुबह 5 बजे जा उठना, अपना झाड़ू पोछा जो दिनचर्या है रोज़ की वो करना। उसके बाद 7:30 बजे से पहले स्कूल जाना, गेट से इन होना 7:30 बजे से पहले, और 2-2:30 बजे घर पहुंचना, खाना बनाना। तब तक बच्चे भी आ जाते थे अपनी स्कूल गाड़ी से। खाना वाना बनाना, सुबह फिर आके उनके कपड़े धोना, क्योंकि वाइट ड्रेस होती थी तो रोज़ धोनी पड़ती थी, वाइट शर्ट्स, कपड़े धोना, सब कुछ जो भी एक रोज़मर्रा के काम होते हैं लेडीज़ के, वो करना। सारे किए, बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि उस समय ताकत भी होती थी, जवान भी हैं हम लोग, कर सकते हैं काम। तो ये सब करते करते 20-22 साल मैंने अपने जॉब किया, बच्चों को कोर्स कराया। बच्चे दोनों सेटल हो गए अपनी अपनी जॉब में, अपने अपने हस्बैंड अपने वाइफ के साथ खुश हैं। घर बनाया बच्चों को। गांव में शादी हुई थी तो गांव से सोचा, पैसा इकट्ठा करके दोनों ने मिलकर सोचा, गांव में थोड़ा फैसिलिटीज़ कम है, आने वाले समय में बच्चों की जो जनरेशन होगी उनके लिए स्कूल वगैरह के लिए थोड़ा अच्छी फैसिलिटी होगी। गांव से थोड़ी दूर में शहर है, वहाँ पर हमने घर बनाया। क्योंकि सभी भाइयों ने अपने अपना घर बना लिया था, तो हमने भी सोचा क्यों ना हम भी थोड़ा शहर की तरफ घर बनाएं, जबकि गाँव पास में हम लोग जाते रहते हैं, आते रहते हैं, सबसे मिलते मिलते रहते हैं। तो अब जो घर बनाया शहर में, वहाँ से भी बच्चे और आगे चले गए, थोड़े और डेवलप शहर में अपना जॉब करने लगे। अब मैं अकेली क्या करूँ, बस मोबाइल में देखते रहती हूँ। इसमें देखते रहती हूँ कि सभी लोग अपनी लाइफ शेयर करते हैं और अच्छा लगता है। मैं भी उन्हें लाइक करती हूँ, शेयर करती हूँ उनकी लाइफ में, बहुत अच्छा मैसेज देते हैं। तो मेरा भी मैसेज ये है कि लाइफ में जब तक ताकत है, जब तक आप जवान हैं, जब तक आप कर सकते हैं, तब तक बहुत मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। इतना मेहनत कीजिए कि समय बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मेहनत का फल ज़रूर रंग लाता है। कि लाइफ में जब तक ताकत है, जब तक आप जवान हैं, जब तक आप कर सकते हैं, तब तक बहुत मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। इतना मेहनत कीजिए कि समय बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मेहनत का फल ज़रूर रंग लाता है। 22 से 25 साल तक इतनी मेहनत की, आज मैं इतने बड़े घर में बैठी हूँ, 2 रोटी मैं सुकून से खाती हूँ, अपने पति के साथ खुश हूँ।
दोस्त भी हैं, पास पड़ोसी भी हैं, सबके साथ हिलती मिलती हूँ, मंदिर जाती हूँ, कीर्तन भजन करती हूँ, सबसे मिलती हूँ, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबसे मिलते रहती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है लाइफ में। लगता है कि कहीं ना कहीं हमने जो मेहनत की है वो मेहनत रंग लाई है। अब जो हमारे 55 की एज हो गई है, उसके बाद वाली एज जो है आराम से खाने की है। इसलिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि 4 साल बच्चे क्लास 1 से लेके 8 तक जैसे भी पढ़ें, बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं क्लास 8 तक। क्लास 9, 10, 11, 12 में उनकी परीक्षा की घड़ी होती है। तो उस परीक्षा की घड़ी में 4 साल हमें पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना पड़ता है बच्चों के ऊपर। बच्चों के खान पान में ध्यान देना पड़ता है, उनके दोस्तों में ध्यान देना पड़ता है, वो कैसे किस तरह के दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, उनकी भाषा में ध्यान देना पड़ता है, उनकी पढ़ाई में, उनकी डाइट में, उनके साथ उनके साथ साथ चलने में, उनके समय के पाबंद पे समय का ध्यान देना पड़ता है। कितना समय उनके खेलने के लिए चाहिए, कितना पढ़ने के लिए चाहिए, कितना समय खाने के पीने के लिए चाहिए, कितना समय लाड़ प्यार के लिए चाहिए। और बच्चों के ये 4 साल पेरेंट्स और बच्चे अगर मिलकर मेहनत करें तो बच्चे पूरी ज़िंदगी भर आराम से रह सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा। मैंने 20-22 साल जो टीचिंग की, मैंने किसी को पढ़ाया नहीं, मैंने अपनी तरफ से टीचिंग तो मैंने की। बच्चों ने कितना मुझसे एक्सेप्ट किया वो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने टीचिंग के दौरान हर एक लम्हे से सीखा, बहुत सीखा। मैंने रास्तों से सीखा, मैंने स्कूल से सीखा, टीचर्स से सीखा, स्टूडेंट से सीखा, समय से सीखा कि समय कैसे प्रयोग में लाया जाता है। हर किसी से हमें सीख मिलती है। अगर हमें लर्निंग पावर हो तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आज इसी वीडियो के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ। अगले फिर वीडियो पर आपके साथ मुलाकात करूँगी। और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।